सुन बेटा, रुक रुक। भाई साहब, मैं आपका सामान गाड़ी में रख दूं? पैसे की जरूरत है, जो भी होगा दे दीजिए। बात में आना अभी नहीं। ताई, मैं आपका सामान गाड़ी में रख दूं? बड़ी अच्छी तरह संभाल के रखूंगा, कुछ मदद हो जाएगी। आप तो ऐसे ही कमजोर दिख रहे हो, और अगर मेरा सामान गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। नहीं ताई, मैं संभाल के रखूंगा, आप चिंता मत करो। नहीं नहीं, आप रहने दो। ताई मेरी बात। बोला ना नहीं उठवाना, आप जाइए यहाँ से। बोली क्या रे बुड्ढे, तेरे बाप का राज चल रहा है यहाँ पे? बिना यूनिफॉर्म के काम छिनेगा हमारा? चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना अभी सब फूली लोग को बुलाकर तेरे को स्टेशन से बाहर निकलवा दूंगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई सेंट्रल से मुंबई जाने वाली स्वदेश एक्सप्रेस रवाना होने वाली है। आजोबा चलो, ट्रेन निकलने वाली है। नहीं बेटा, ये अमीर लोगों की गाड़ी है, हम इसमें नहीं जा सकते। आजोबा, ये आखिरी ट्रेन है गाँव जाने के लिए, हमें बिना टिकट जाना होगा। बिना टिकट? ये गलत बात है बेटा। तो हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। आजोबा चलिए ना, चलिए। ठीक है बेटा, देखेंगे क्या होता है। चल। मैं ठीक हूँ बेटा। चल 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 चल। मेट्रो के काम पर रेत मिट्टी उठाने की। तुम्हारी चाय की टपरी चल तो रही थी ना? अरे बेटा, लेकिन अपने गांव वापस जाने के लिए ट्रेन की टिकट खरीदनी जरूरी थी ना। पर हम कहाँ टिकट ले पाए? वो ठेकेदार ने बारिश में काम भी करवा दिया और पैसे भी नहीं दिए। अरे मेरे राजा बेटा, इतना गुस्सा मत हो। अब हम गांव जा रहे हैं ना, तो हमें खुशी खुशी गांव जाना है। वहाँ एक बार पहुँच गए ना, तो मैं काम करके ना फिर पैसे कमाऊंगा। फिर हम लोग अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, मिठाई खाएंगे, चकली खाएंगे, और हाँ, पटाखे भी बजाएंगे। ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाओ। मैं ठीक हो जाऊंगा मेरी नानी माँ, तो इतनी चिंता मत कर मेरी। ये रख। और हाँ सुन, मैं बहुत देर से बैठा हूँ, अब तू बैठ जा आराम से। नहीं, आप बैठो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरे बच्चे। यहाँ दरवाजे पे क्यों बैठे हो? टिकट दिखाओ। हमारे पास टिकट नहीं है। ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है जो चढ़ गए। अमीरों के लिए चलाई गई लग्जरी स्वदेश ट्रेन है। टिकट नहीं है तो अगले स्टेशन पे उतरो, वरना जेल में डाल दूंगा। देखिए, मैं
नीचे मत उतारिए, हम आपके हाथ पे उठते हैं। बिना टिकट ट्रेन में सफर करना गैर कानूनी है, पता है ना? जी बिल्कुल पता है। हम टिकट खरीदना भी चाहते थे, लेकिन क्या करें, पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए। आखिरी ट्रेन है हमारे गांव के लिए। अजूबा की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए हमें उतर गए। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमें जेल मत लेके जाओ, प्लीज। नहीं, टिकट नहीं है तो नहीं बैठ सकते, चलो यहाँ पे। कहाँ जाएंगे हम? देखिए ये बिल्कुल सच कह रही है, हमें माफ कर दीजिए। प्लीज टीटी अंकल, हमें छोड़ दो। अजूबा ने पूरी मजदूरी की टिकट आने के लिए, पर वो ठेकेदार ने पैसे देने को मना कर दिया। अरे ये बिल्कुल सच कह रही है। प्लीज हमें छोड़ दो। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, सामान उठाओ और मेरे पीछे आओ। बेटा गलती तो हमारी है ना, चलना पड़ेगा। चल। देखिए हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हमारे पास एसी में ट्रेवल करने के लिए पैसे नहीं है। सुनिए, ये सीट खाली है, किसी ने बुक नहीं करी। अंकल के लिए रेलवे पोर्टल से बुक कर दो। आपका नाम? कमल। थैंक यू अंकल। जाओ, दादाजी का ख्याल रखना। धन्यवाद। एक मिनट। कितना नेकदिल इंसान है ये टीटी। ऐसे लोग आज के कलयुग में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। हाँ, आजकल तो लोग भिखारी को भी पैसे नहीं देते, और ये टीटी इतनी महंगी टिकट खरीद के दे दी। बहुत बड़ा एहसान किया उसने। अजूबा, अगर आज पापा होते तो हमें किसी का भी एहसान नहीं। हर साल पैसा भी भेजते थे, लेकिन पिछले साल बाढ़ की वजह से सब तहस नहस हो गया। उसके बाद तुम्हारे पापा की कोई खबर नहीं। मैंने पापा को कभी नहीं देखा, वो नहीं आएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे पापा जरूर आएंगे। पापा आए या नहीं आए, मैं हम दोनों का ख्याल रखूंगी। मेरी पोती है। देश के नए उभरते हुए अरबपति कारवा कंपनी के मालिक मिस्टर रजत मात्रे आज दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक है। शेयर मार्केट और रियल एस्टेट पर राज करने के बाद अब वो महाराष्ट्र के उम्बाली गांव में बनाने जा रहे हैं लोटस रिवर डैम। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैंने दुनिया के झूठ पर विश्वास कर लिया कि आप सब बस बाढ़ में बह गए। लेकिन आज मैं गांव वापिस आ रहा हूँ, आप सबको ढूंढ और अपनी गलती सुधारने। सर आपने बुलाया? क्या ऋचा, वो गांव वालों के लिए राशन लोड हो गया? यस सर। एंड हर फैमिली के लिए जो 50,000 रुपए देने। सर वो भी हो गया। एंड व्हाट अबाउट डैम प्रोजेक्ट स्टेटस? सर ऑल लीगल पेपर्स आर अप्रूव्ड।
और हाँ रिचो, भूमि पूजन का सारा अरेंजमेंट तुम्हें खुद देखना होगा। सीएम साहब भी आ रहे हैं। यस सर। आज भूमि पूजन के बाद गांव वालों को डैम की गुड न्यूज देनी है और सबको बताना है कि आज उनका राजू कितना बड़ा आदमी बन चुका है। सर, मैंने डैम प्रोजेक्ट के लिए गांव के एक जिम्मेदार आदमी को सुपरवाइजर बनाया है और वो जीएम भी है। वो इस प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाल लेगा। नाइस, अच्छा किया। तो आपके गांव के विधायक सतीश शिंदे, वो भी इस ट्रेन में है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। सतीश काका, वो इस ट्रेन में मेरे डैड के स्कूल फ्रेंड है। प्लीज प्लीज कॉल हिम, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। ओके सर। तो लगी है क्या है, ट्रेन में खाना बड़ा महंगा है। जब अगला स्टेशन आएगा ना तो मैं प्लेटफॉर्म से उतर के खाना ले लूंगा। नहीं, आप मत जाओ, आपको बुखार है। मैं जाती हूँ, आपके लिए खाना लाती हूँ। ठीक है, तो ये पैसे नहीं, रहने दो। मैं थोड़े से पैसे बचा कर रखे थे। मैं जाती हूँ। वेज थाली प्लीज। 200 रुपए बेटा। ₹100 में कुछ मिलेगा? एक काम करो बेटा, वैसे भी ये थाली ठंडी हो गई है, 100 रुपए में लेके जाओ। थैंक यू काका। चलो खाओ। नहीं, मैं प्लेटफॉर्म पर फटाफट खा लिया था। आपको बुखार ना, तो आप खाओ, आपका बुखार जल्दी उतर जाएगा। ठीक है बाबा, ठीक है। लाओ, मैं फिर कराती हूँ। संभाल के जाना। मुझसे झूठ बोला? नहीं, रंजीता, मेरा पेट सच में भर गया है। मैं अपनी पोती को ऐसे भूखा कभी नहीं रहने दूंगा बेटा। मैं तुझे अच्छा नया खाना खिलाऊं। मैं 1 मिनट में। हाँ? Cheers! Cheers! नितिन साहब, अरे ये तो हमारे मेट्रो प्रोजेक्ट की साइट पर आए थे। ये हमारे मालिक हैं। चलो अच्छा हुआ यहाँ पर मिल गए। ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए थे तो मैं अपनी मजदूरी के पैसे इनसे मांग लेता हूँ। लगते तो बड़े भले आदमी हैं, हो सकता है पैसे मिल जाए। साहब यार टीवी में पल आ गया मतलब एकदम। माफ कर दीजिएगा साहब, कमल महात्रे, तो पहचाना?
सर मैंने आपकी वो गोरे गांव में मेट्रो साइड पे मजदूरी की थी। वो ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए साहब, तो क्या आप मुझे मजदूरी दे सकते हैं? मेरी दिवाली सर पे है और पैसे नहीं है साहब। अरे बंद कर अपनी कहानी, मैं नहीं जानता कौन है तुम। अगर तुझे तेरे पैसे चाहिए ना, जाकर अपने ठेकेदार से मांग, मेरे से भी आ जाते हैं। साहब ठेकेदार से मांगे थे, उसे पैसे नहीं दिए, और दिवाली है सोचा था कि अपनी पोती को कुछ दिला दूंगा। क्या पैसे? कितने पैसे? इधर लेके 2000। ये पैसे? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे पैसे मांग रहा है तू? 2000 रुपए के चक्कर में तूने मेरा 10,000 रुपए का सूट खराब कर दिया और यहाँ आके तमाशा कर रहा है। यहाँ आके ये काम चोरी कर रहा, रामगिरी कर रहा। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रामखोरी के पैसे मांगने आ जाते हैं यहाँ पे। अरे तुझ जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। समझा? गुट की रोटी खाने की आदत पड़ जाती है तुम्हें। अमीर आदमी दिखाने की आ गए भीख मांगने, मेरे 2000